हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग आ गए हैं, देखिए मैथ के लेसन 1 में, बिहार बोर्ड के मैथ में। देख लीजिए, आप लोगों के पास ये किताब रहनी चाहिए, बिहार बोर्ड के मैथ में ये किताब रहनी चाहिए, इसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैथ लेसन 1 वास्तविक संख्या, और इसका आज पार्ट 9 का वीडियो है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 आज हम लोग खत्म करेंगे और 1.3 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या पढ़ेंगे बाबू? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर लिए हैं, हम लोग उसको बना लिए हैं। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के पिछले वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 एक बार अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार अच्छे से पढ़िए। चलिए, तो यहाँ आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है, इसलिए आप लोग अपने किताब से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है, देखिए मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना और प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, इसी के बारे में बताना है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। यहाँ पे दो तरह का संख्या लिखा गया, दो तरह का क्या लिखा गया है? संख्या। और कह रहा है कि ये संख्या भाज्य है। किताब ऑलरेडी कह रहा है क्या, किताब क्या कह रही है कि ये संख्या जो दी गई है वो कैसी संख्या है बताइए? भाज्य संख्या है। और आपको बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो बाबू मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट जरूर बताया था। क्या बताया था? एक संख्या अभाज्य होती है और एक संख्या क्या होती है बताओ? भाज्य। सभी बच्चे ध्यान से सुने। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल कितने गुणनखंड होते हैं? बोलिए, 2 गुणनखंड होते हैं। और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी कि कम से कम 3, कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना हो जाए, है ना। तो जिसके कितने गुणनखंड होते हैं बताइए? जिसके 3 या उससे अधिक, उससे अधिक क्या हो जाए? गुणनखंड हो जाए। तो याद रखना, अभाज्य संख्या को पहचानने और भाज्य संख्या को पहचानने का बड़ा ही जबरदस्त नियम है। क्या? जिसके 2 गुणनखंड हो जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या। और जिसके 3 या उससे अधिक क्या हो जाए? गुणनखंड हो जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब इसका एग्जांपल थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए सभी बच्चे देखिए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 2, तो 2 किससे कट रहा है? 2 से। और 2 किससे कट रहा है? तो 2 के कितने गुणनखंड हो गए? 1 और 1 2। अगर मैं बात करूँ 3, तो 3 किससे कट रहा है? 3 से। और किससे कट रहा है? तो देखिए 3 के कितने गुणनखंड हो गए? 2 गुणनखंड का मतलब जो उससे कट जाए। जैसे कि मैं बात करूँ 5, तो 5 देखिए कितने से कट रहा है? 5 से। और कितने से कट रहा है? और किसी से कट रहा है? नहीं। जैसे मैं बात करूँ 11, 11 कितने से कट रहे हैं? 11 से। और कितने से कट रहे हैं? 1 से। अगर मैं बात करूँ 29 देखिए किससे कट रहे हैं? 29 से। और कितने से कट रहे हैं? 1 से। तो इस प्रकार से 29, 2, 3, 11 और 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि जब मैंने इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किया तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आई बताइए? 2 2 2 2 2 और 2। लेकिन यदि मैं बात करूं भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या क्या है बताइए? 4। देखिए 4 2 से कट रहा है, 4 4 से कट रहा है और 4 1 से कट रहा है। मतलब इस 4 के कितने गुणनखंड हो गए? 3। तो जिस संख्या के 3 गुणनखंड हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 देखिए किससे कट रहा है? 2 3 से, 6 से। और किससे कट रहा है? देखिए इसके कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। तो 6 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। अगर मैं बात कर लूं 10 किससे कट रहा है? खुद 10 से, खुद 1 से, 5 से और किससे? 2 से। समझ में बातें आ रही हैं? तो ये जो 10 है वो कैसी संख्या बताइए? भाज्य। अगर मैं बात करूं 9 की, तो 9 देखिए 3 से कट रहा है, 9 देखिए 9 से कट रहा है, 9 देखिए 1 से कट रहा है, 3 संख्या से कट रहा है। तो जिसके 3 या उससे अधिक गुणनखंड हो जाए उसे ही क्या कहते हैं? अब मैं 12 की बात कर लूं, तो 12 देखिए किससे कट रहा है? 2 से। 12 किससे कट रहा है? 3 से। 12 किससे कट रहा है? 4 से। 12 किससे कट रहा है? 1 से। 12 किससे कट रहा है? 6 से। 12 किससे कट रहा है? 1 से। देखिए 12 के कितने गुणनखंड हो गए, है ना। तो याद रखना, जिसके 3 या उससे अधिक गुणनखंड हो जाए उसको कैसी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर क्या करेंगे? बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, जिसके केवल 2 गुणनखंड वो अभाज्य संख्या, और जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड वो कैसी संख्या? भाज्य संख्या। ये इतना तो आप लोग सीख गए होंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ कि यहाँ पे दो संख्याएं दी गई। कितनी संख्याएं दी गई हैं? दो संख्याएं दी गई हैं और उसके बारे में बताना है। चलिए मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। एक है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस कितना है 13। और एक और क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। सभी बच्चे देखिए, ये एक भाज्य संख्या है। ये क्या है बताओ? एक भाज्य संख्या। और ये भी क्या है? एक भाज्य संख्या। कैसे? अभी समझिए। देखो बाबू, देखो यहाँ क्या आ गया बताओ? प्लस। प्लस से लेकर यहाँ तक पहला पद और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद। देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। सभी बच्चे ध्यान से देखना, जहां पर प्लस माइनस आ जाए ना, वहां से संख्याएं दो भागों में बढ़ जाती है। प्लस है इधर, यहाँ बीच में प्लस है, और प्लस के इधर जो भी रहेगा वो एक भाग कहलाता है, प्लस के उधर जो भी रहेगा वो दूसरा भाग कहलाता है। दोनों भाग में कुछ कॉमन हो रहा है। कॉमन का मतलब जो दोनों भागों में मिल रहा हो। तो यहाँ भी 13 और यहाँ भी क्या है 13 को कर लीजिए कॉमन। और 13 जैसे ही कॉमन आ जाएगा ये ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 7, यहाँ क्या बचेगा 11, और यहाँ क्या बचेगा 13 नहीं 1, क्योंकि 13 हो गया है बाहर। 13 क्या हो गया है? तो जो चीज बाहर होता है उसी को उससे क्या कर देते हैं? भागा दे देते हैं। क्या दे देते हैं? भागा। 13 को 13 से भागा दिए तो कितना बचा 1, और यहाँ बचेगा प्लस। 13 को 13 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए बाबू। 13 और यहाँ क्या है बताओ? यहाँ ब्रैकेट है। 11 को 7 से गुना करो 77, और 77 को 1 से गुना करो 77, और यहाँ क्या है बताओ? प्लस कितना 1। बाबू यहाँ देखो 13 और यहाँ क्या है गुना 77 और 1 78। बाबू देखो यहाँ कितना संख्या आया? 1 और 1 2। कितना संख्या आया? 2। क्या हम यहाँ गुना 1 नहीं लिख सकते हैं? गुना 1 करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस पर? नहीं। देखो 1 गुणनखंड 2 गुणनखंड और कितना गुणनखंड आ गया? 3। कितना गुणनखंड आ गया? 3। इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना गुणनखंड आ गया? 3 गुणनखंड आ गया। मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गया, इसीलिए क्या है? भाज्य संख्या। क्या है बोलो? अगर नहीं समझ में आया तो 78 को भी तोड़ दो। 78 को जब तुम तोड़ोगे तो कई सारी संख्याएं मिल जाएगी। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड दिखाना है। देखो सब गुना में है, और 2 से ज्यादा क्या दिखाना है? गुणनखंड दिखाना है। मतलब यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ 3 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है। इसीलिए ये कैसी संख्याएं हैं बताओ? भाज्य संख्या है। अब सेम इसी तरह से यहाँ पे बनाओ। अब देखो यहाँ प्लस है, और प्लस से इधर एक भाग और प्लस के उधर एक भाग। देखो दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे 7 लिख लो, यहाँ गुना 5 लिख लो। देखो यहाँ कितना है? तो यहाँ कितना होगा? 5 को 5 से भागा देंगे तो 1, और ये सब तो कॉमन होगा नहीं, तो ये सब ऐसे ही उतर जाएगा प्लस 1, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ 5, यहाँ क्या 5, अरे यहाँ 5। ठीक है, अब सभी बच्चे देखिए यहाँ पे गुना कीजिए। 7 छक 42 को 4 से गुना करो, कितना 4 दूनी 8, 168। 168 को 3 से गुना करो, 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 छक 18 और 2 20, 504। फिर कितना से गुना करो? 2 से। 1008। 1008 को 1 से गुना करो, 1008, और इसमें 1 जोड़ दो। कितना हो गया? 1009। यहाँ पहले लिख लो 1008 प्लस कितना 1, 5 गुना। अब 1008 में से 1 को जोड़ दो, कितना हो गया 1000, 1009। अभी कितनी संख्या है? 2, यानी 2 गुणनखंड है। अगर हम यहाँ क्या गुना 1 नहीं कर सकते हैं? क्या गुना 1 कर सकते हैं? तो यहाँ देखो 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड और कितना गुणनखंड? कितना गुणनखंड? 3 गुणनखंड। तो इस प्रकार से देखो इसमें भी कितना गुणनखंड आ गया? यहाँ 3 गुणनखंड है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है। यहाँ कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड हैं। इसीलिए सभी बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर यहाँ कितने गुणनखंड हैं? 3 गुणनखंड हैं। इसीलिए ये कैसी संख्या है? ये कैसी संख्या है बताइए? ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या है। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये भाज्य संख्या क्यों है? जिसके 3 गुणनखंड आ जाए। कितने गुणनखंड आ जाए बाबू? 3 गुणनखंड। या 3 चीज गुना में रहे तो उसको क्या कहेंगे बताओ? जैसे कि देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 में
4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 1, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यानी कितना गुणनखंड, कितना चीज गुना में आ गया, 3 चीज, 1 चीज 2 चीज और 3 चीज, तो 4 भाज्य संख्या। इसी तरह से देखो 1 2 3, कितने चीज गुना में आ गया, 3 चीज, तो ये क्या चीज है बताओ, भाज्य संख्या। देखो यहाँ पे 5 गुना 1000 9 गुना 1, कितने चीज गुना में आ गया, 3 चीज गुना में आ गया, तो ये कैसी संख्या, भाज्य संख्या। कैसी संख्या, भाज्य संख्या। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो आप ऐसे बना सकते हो। चलो वो देखो, चलिए देखिए अब यहाँ पे हम लोग छठा क्वेश्चन तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे किस क्वेश्चन पे बात करेंगे बाबू, 7वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे 7वां क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। यहाँ पे आप सभी बच्चे गौर करें, क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, बताइए, पथ है। पथ का मतलब रास्ता होता है। इस मैदान के का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को 2 4 5 बार पढ़िएगा आराम से। मैं क्वेश्चन को पढ़ दिया। देखो बाबू कहता है कि एक खेल का मैदान है, क्या है बाबू बोलो, मान लो ये हमारा क्या है, एक खेल का मैदान है, क्या है, मैदान है, और इसके चारों तरफ रास्ता बना हुआ है, जो किस प्रकार का रास्ता है, वृत्ताकार है। कैसा रास्ता है बताओ। देखो ये मैदान है, ये क्या है, मैदान है, और ये क्या है, पथ है। पथ का मतलब क्या बाबू, ये क्या है बताओ, रास्ता। कोई हल्ला नहीं करेगा, सभी बच्चे ध्यान से देखो। ये मैदान है हमारा, और कहता है कि इस मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। सभी बच्चे ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो। अब कहता है कि एक, यहाँ सभी बच्चे ध्यान से सुनो, कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है, सोनिया। क्या नाम है, और एक रवि है, शायद कौन है, रवि। एक रवि है, ठीक है जी, एक रवि है। अब देखो सोनिया और रवि दोनों इस मैदान का क्या लगा रहे हैं बताओ, चक्कर। क्या लगा रहा है, चक्कर। सोनिया भी इसी दिशा में जा रही है सॉरी, और रवि भी इसी दिशा में मतलब जा रही है। देखो यहाँ जा रहा है। क्या है क्वेश्चन कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। जैसे कि समझो एक स्थान है मान लो ये, और इसी स्थान से सोनिया भी चल रही है, और इसी स्थान से कौन चल रहा है बताओ, रवि। एक ही स्थान से चलना शुरू करता है, ये स्थान से, और ये एक ही दिशा में चलता है। एक ही दिशा में दोनों चलते हैं, एक ही दिशा में क्या चलते हैं दोनों। रवि भी एक ही इसी दिशा में जा रहा है, और सोनिया भी इसी दिशा में जा रही है, तो दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। अब क्या है कि रवि जो है वो लड़का है, क्या है, लड़का है। तो यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है कैसे भेदभाव किया है। क्वेश्चन क्या कहा है कि रवि को एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। मतलब ये कम समय में मैदान का एक चक्कर लगा लेता है। और सोनिया को कितना मिनट लगता है, मतलब 18 मिनट। मतलब सोनिया को समय लग रहा है। मतलब रवि और सोनिया दो ऐसे बच्चे थे जो एक ही साथ इस स्थान से इस मैदान में चलना प्रारंभ किया, और जब वो दौड़ा है ना, तो रवि तेज निकल गया। रवि क्या हो गया बताओ, तेज निकल गया, और 12 मिनट में ही अपने स्थान पर क्या हो गया वो बताओ, आ गया। लेकिन सोनिया को कितना मिनट लग गया उसी स्थान पर पहुंचने में, 18 मिनट। मतलब सोनिया कम धीरे चली और रवि क्या हुआ, ज्यादा तेज चला। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर पूरा करने में, और रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। कितना मिनट लगता है बताओ, 12 मिनट। कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। और फिर वो चक्कर लगाता रहता है। रवि 12 मिनट में आ गया, फिर रवि जो है वो एक चक्कर लगा लिया। जब तक सोनिया चक्कर लगा रही तब तक वो एक और चक्कर लगा लिया, फिर सोनिया एक चक्कर लगा ली। मतलब याद रखना सोनिया रवि से कितना मिनट पीछे है, 6 मिनट। रवि अगर 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो सोनिया कितना मिनट में एक चक्कर लगा रही है, 18 मिनट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तरह से अगर मान लो रवि अभी यहाँ पर है, तो सोनिया मान लो कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर मान लो रवि यहाँ पर है तो सोनिया यहाँ पर पहुंची, फिर मान लो रवि यहाँ पर है तो सोनिया यहाँ पर पहुंची। मतलब सोनिया जो है वो रवि के क्या है बताओ, पीछे है। क्या है, पीछे है, क्योंकि सोनिया धीरे धीरे दौड़ रही है और रवि क्या हो रहा है बताओ, तेज तेज दौड़ रहा है। तो आपको बताना है कि वे कब कितने देर बाद पुनः एक दूसरे से मिल जाएंगे। एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किया सोनिया और रवि, लेकिन
एक हो गया आगे और एक हो गई पीछे। ठीक है, तो दोनों कितने समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि एक वृत्ताकार पथ है, उस पर दो बच्चे दौड़ रहे हैं, दो लड़कियां दौड़ रही हैं, दो लड़के दौड़ रहे हैं, या एक लड़का एक लड़की दौड़ रहे हैं, तो इस प्रकार जो है एक को 12 मिनट लगता है, दूसरे को कितना मिनट लगता है बताओ, 18 मिनट। तो यहाँ पे कुछ और दे दे तो बताइए वे दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। कहाँ पूछा जाएगा? और पता है सबसे अच्छा इसका आप लोगों को निकाल देना है एलसीएम। क्या निकाल देना है? क्या निकाल देना है बोलो? एलसीएम। तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिए, मैं इसका बनाऊंगा हल। यहाँ क्या बनाऊंगा बाबू? हल। देखो रवि और सोनिया एक ही स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, इसके लिए हमें 12 और 18 का एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। और जब भी वृत्ताकार पथ आ जाए, ठीक है, आपको हमेशा क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? और ये क्वेश्चन कैसा कहाँ पर पूछा जाता है? सब्जेक्टिव में? नो, सब्जेक्टिव में नहीं। क्या कहाँ पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव में। तो दो संख्या दिया रहेगा, उसका आप लोग क्या निकाल लेना? एलसीएम। क्या निकाल लेना? एलसीएम। तो एलसीएम बाबू कई तरीके से निकाल सकते हो। एलसीएम तुम लोग बचपन में सीखा होगा ऐसे, 2 से कितने बार में? 2 से कितने बार में? फिर 3 से कितने बार में? 3 दूनी 6 और 3 या 9 ऐसे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 तिया 36 मिनट। 36 मिनट बाद वे दोनों क्या हो जाएंगे? 36 मिनट बाद वे दोनों क्या हो जाएंगे बताओ? पुनः मिल जाएंगे। तो आप एलसीएम इस तरह से भी निकाल सकते हो, और नहीं तो फिर अभाज्य गुणनखंड क्या कर लो? तोड़ लो। यही आसान है। तो आप इस तरह से क्या निकाल सकते हो? एलसीएम निकाल सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो अतः 36 मिनट, क्या बाबू? 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः आपस में मिल सकते हैं। तो 36 मिनट बाद में पुनः दोनों आपस में मिल सकते हैं दोनों। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बन गया, और यहीं पर आपका प्रश्नावली 1.2 क्या होता है बताओ? समाप्त होता है। अब हम लोग क्या शुरू करेंगे बताइए? प्रश्नावली 1.3। और प्रश्नावली 1.3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग देख लीजिए इसको एक बार, और कितना समझ में आया आप लोग मुझे बताइएगा, है ना, कमेंट करके। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाला हर नए वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।